हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इस प्रकार हैं। कोई 3 संक्रमित रोग बताइए, यानी कि 3 संक्रामक रोग के नाम बताना है जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, जैसे सर्दी जुकाम, हैजा यानी जिसको कॉलरा कहते हैं, और चेचक। ये 3 ऐसे रोग हैं जो संक्रमित होते हैं, इसलिए इनको हम लोग संक्रमणीय रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही बनता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही बनाता है। अगला क्वेश्चन, किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन किसे कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मेडिसिन उसे कहते हैं जो एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा बने और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दे, उसे प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। तो जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब नापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र को हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, या हिंदी में इसे दाबांतर मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? यह कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा होती है और यह अन्य ऊर्जा से परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल जैसे हो गया क्या, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें केवल एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के जैसे CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन में कार्बन जो है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे केवल एकल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड अगर उपस्थित हैं उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जैसे C2H2 और यहाँ पे हो जाएगा C2H4। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। तो C2H4 इसको एथिलीन कहते हैं और C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कितने हाइड्रोजन हैं? 4। इस तरीके से यहाँ पे अष्टक पूरा हो जाता है। जबकि C2H2 को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया गया है? ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर की न्यूनतम दूरी अगर होगी तभी वहाँ पे इको साउंड या प्रतिध्वनि बन सकती है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन। इसको देख सकते हैं, धातुओं के संक्षारण रोकने की प्रयुक्त विधियां कौन कौन सी हैं? तो धातुओं का संक्षारण का मतलब होता है मूर्छे से बचाना। तो जैसे धातुओं का संक्षारण रोकना है यानी कि मूर्छे से या मूर्छा या जंग लगने से उसे बचाने के लिए कई विधियां हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे संक्षारण या कोरोजन किसे कहते हैं। तो कोरोजन का मतलब होता है जैसे लोहे में जंग लगना या मूर्छा लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं नमी, जल, अम्ल या क्षार द्वारा धातुओं की सतह का क्षरण या नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण को रोकने के लिए कई विधियां हैं, जैसे नंबर 1 मिश्र धातु बनाकर, और दूसरी विधि होती है विद्युत लेपन करके। तो मिश्र धातु द्वारा अगर देखेंगे, किसी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर और अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है।
तो इस प्रकार की विधि को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु बनाकर। यानी कि जब हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं तो एक धातु में कोई दूसरा धातु या अधातु मिला देते हैं तो वो अधिक कठोर और अधिक अस्थायी हो जाता है और उसका संक्षारण नहीं होता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु द्वारा। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें मतलब संक्षारण इसका नहीं होता क्योंकि ये किसका बना होता है, आयरन के साथ साथ इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। यानी कि आयरन मेटल है और कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आयरन और कार्बन का एक मिश्र धातु है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रॉस यानी कि पीतल। पीतल जो बना होता है वो कॉपर और जिंक का। और तीसरा एग्जाम्पल है नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर के बना होता है। इसमें जो सेकेंड मेथड है वो विद्युत लेपन द्वारा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा। इसमें क्या होता है कि लोहे का क्षरण रोकने के लिए क्रोमियम या टिन की परत चढ़ाई जाती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से लोहे को जैसे आप दिखाया गया फिगर में, लोहे की राड को चारों तरफ से प्लेट चढ़ा दिया गया है क्रोमियम या टिन का। तो अगर हम लोहे की राड पर क्रोमियम या टिन का परत चढ़ा देंगे तो उसका संक्षारण रुक जाएगा। इस विधि को बोलते हैं विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग।